हे गाइस, व्हाट्स अप, आई एम आर्या एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी टॉप 10 कॉलेजेस दिल्ली यूनिवर्सिटी के। तो बहुत ही जनरल सा वीडियो है ये एंड मैंने 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड कर दिया है इन टॉप 10 कॉलेजेस को, आर्ट, साइंस एंड कॉमर्स के कैटेगरीज़ में, विच आर द 3 मेजर कोर्सेज एंड द 3 मेजर फील्ड्स। तो मैं इस बेसिस पे आपको बताऊंगी बेसिकली कि टॉप 10 कॉलेजेस कौन से हैं, आर्ट्स के बेसिस पे, साइंस के बेसिस पे एंड कॉमर्स के बेसिस पे। ऑल्सो आप में से बहुत लोग जानते होंगे कि NIRF ने भी अपनी रैंकिंग बताई है 2020 की, अभी फ़िलहाल आपको वो पता ही होगा ऑलरेडी, बट मैं वो भी मेंशन कर दूंगी वीडियो में कि NIRF के टॉप 10 रैंकिंग्स क्या हैं। वैसे तो टॉप 10 मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस ही सिलेक्ट किए हैं, बहुत से कॉलेजेस थे बीच में भी, तो मैंने सिर्फ DU के कॉलेजेस को सिलेक्ट किए हैं एंड DU के टॉप 10 कॉलेजेस को मैं बताऊंगी आपको। सो आई बेसिकली डिवाइडेड दीज कॉलेजेस ऑन अ वेरी जनरल बेसिस एंड का मतलब है कि काफ़ी ओवरऑल व्यू एंड ओवरऑल पर्सपेक्टिव से मैंने डिवाइड किए हैं इन कॉलेजेस को एंड देन मैं आपको बताऊंगी उनके रैंकिंग्स। तो जैसे अगर मैंने आर्ट्स के कॉलेजेस को रेफ़र किया है, आर्ट्स के कॉलेजेस अगर मैं आपको बताती हूँ तो उसमें सारे कोर्सेज इंक्लूडेड हैं, हिस्ट्री ऑनर्स, इंग्लिश ऑनर्स, साइकोलॉजी, फ़िलासफ़ी, जोग्राफ़ी, एवरीथिंग। तो वो सारे आर्ट्स के कोर्सेज़ के लिए हैं। बट हो सकता है कि अगर मैंने रैंक 1 पे किसी कॉलेज को बताया हो कि ये बहुत ही अच्छी कॉलेज है एंड आपको आर्ट्स करनी है तो आप इसी कॉलेज से करो, एंड आपको लेट्स से आपको साइकोलॉजी ऑनर्स करनी है, तो इट इज़ पॉसिबल कि वो कॉलेज साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट प्रोवाइड नहीं कराती हो एंड उस कॉलेज में वो साइकोलॉजी है ही नहीं। तो उस केस में यू कैन रेफ़र टू द नेक्स्ट रैंक्ड कॉलेज। तो अगर रैंक 1 कॉलेज में आपकी सब्जेक्ट नहीं है और या आप जिस सब्जेक्ट से करना चाहते हो वो नहीं होती है उस कॉलेज में, दैट यू विल हैव टू चेक। तो वो अगर नहीं कराई जाती तो आप रैंक 2 को अपना रैंक 1 बना लें। तो येस, दैट इज़ व्हाट आई वांटेड टू टेल यू, क्योंकि बहुत से कॉलेजेस बहुत से कोर्सेज नहीं भी कराते हैं, तो उस केस में आप नेक्स्ट रैंक्ड कॉलेज को प्रेफर करें। तो मैंने पूरी कोशिश की है, काफ़ी हद तक ये कॉलेजेस इसी रैंक पे आते हैं इन कोर्सेज़ को लेकर। आई विल बी स्टार्टिंग ऑफ विद द NIRF रैंकिंग्स कि NIRF रैंकिंग के अकॉर्डिंग कौन से कॉलेजेस हैं जो टॉप 10 हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी आर्ट्स को लेकर, कॉमर्स को लेकर, कॉमर्स में भी BCom ऑनर्स एंड BCom पास कोर्स के 2 अलग अलग सब्जेक्ट्स को लेकर, और फिर साइंस पे आऊँगी। सो येस, वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड, बिकॉज अगर आप चाहते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है इन ऑर्डर ऑफ selecting colleges and preferring colleges. So yes, make sure to watch this video till the end, and now without any further ado, let's get into the video. बिफोर कमिंग टू द कॉलेजेस, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मैं हर वीडियो के स्टार्टिंग में आपके कुछ जनरल क्वेरीज़ को क्लियर करूंगी जो मुझे लगता है आप में से काफ़ी लोगों को है वो, या जो आप या तो कमेंट्स में या तो मेरे इंस्टाग्राम पे मुझसे पूछते हो। तो पहले मैं उन क्वेरीज़ को क्लियर करूंगी एंड देन वील मूव ऑन टू आर कॉलेजेस। तो ये काफ़ी बेसिक सी क्वेरी थी जो कि मुझे तो नहीं लगता कि बहुत से बच्चों को है, बट काफ़ी कॉलेजेस में ऐसा भी होता है। तो अगर है आपको ये डाउट तो वो अभी क्लियर हो जाएगी। तो वो है कि सब्जेक्ट आप खुद से सिलेक्ट करते हो या कॉलेज आपको प्रोवाइड करती है। तो ऐसा है कि सब्जेक्ट आप खुद ही से सिलेक्ट करते हो। एट द टाइम ऑफ फिलिंग अप द फॉर्म आपसे पूछा जाएगा एंड आपको बहुत से ऑप्शंस दिए जाएंगे सारे कोर्सेज़ के, सारे सब्जेक्ट्स के, और आपको उसमें टिक करना है कि आप कौन सा सब्जेक्ट सेलेक्ट करना चाहते हो। अगर आपको इंग्लिश ऑनर्स में एडमिशन लेनी है तो आप इंग्लिश टिक करते हो, बट टू बी ऑन द सेफ साइड, क्योंकि इंग्लिश ऑनर्स के लिए बहुत हाई जाती है कट ऑफ, तो टू बी ऑन द सेफ साइड आप हिस्ट्री में भी टिक करते हो, आप जोग्राफी में भी करते हो, आप जितने सब्जेक्ट्स हैं फिलोसफी वगैरह सब में टिक कर देते हो। तो वो ऑप्शंस आपको फॉर्म फिल करते वक्त ही दी जाती है, वो आपको कॉलेज खुद प्रोवाइड करती है। यूनिवर्सिटी आपसे पूछती है कि आप किन कोर्सेज़ में एडमिशन लेना चाहते हो, तो वो उसी वक्त होती है फॉर्म फिलअप के टाइम। उसके बाद कॉलेज आपको प्रोवाइड नहीं करेगी कोर्स। आपका अगर कट ऑफ, इफ़ यू मीट द कट ऑफ, आपके परसेंटेज उतने हैं तो यू कैन देन फिल अप दैट कॉलेजेस फॉर्म, और फिर आप कॉलेज जाकर एडमिशन ले सकते हो। वो पूरा अलग प्रोसीजर है। तो बेसिकली यू चूज़ योर सब्जेक्ट ऑन योर ओन, कॉलेज आपको नहीं देती है, आपको चूज़ करना पड़ता है। दूसरी क्वेरी ये है कि BEd के फॉर्म्स कब आएंगे और एलिजिबिलिटी क्या है। तो मैंने इस पर एक फुल वीडियो बना रखा है BEd के कोर्स की एलिजिबिलिटी से लेकर के एडमिशन प्रोसीजर, एवरीथिंग, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एंड ओवरऑल एवरीथिंग रिगार्डिंग BEd।
फ्रॉम द दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो आप वो वीडियो चेक कर लें, आई विल लिंक इट अप हियर। और फॉर्म्स कब निकलेंगे, तो फॉर्म्स अभी कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं है, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कोई नोटिस नहीं दी है अब तक फॉर्म्स कब आएंगे या नहीं आएंगे। बट बीएड के फॉर्म्स पीजी कोर्सेज़ के साथ आते हैं, तो अभी तो यूजी के भी फॉर्म्स नहीं आए हैं, तो पीजी कोर्सेज़ के आने में भी वक्त है, तो उसके लिए आप वेट कर सकते हैं, बी पेशेंट। थर्ड क्वेरी वॉज कि डीएसडी के लिए एज क्राइटेरिया क्या है। आप में से बहुत लोगों ने मुझसे पूछी ये बात, एंड आई एम सॉरी आई मिस्ड इट आउट इन माई प्रीवियस वीडियो जो कि मैंने दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म पे बनाई थी कि एज क्राइटेरिया क्या है। तो लेट मी टेल यू, पढ़ाई की कोई एज क्राइटेरिया नहीं होती है, तो आप अप्लाई कर सकते हो दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म में। आई डोंट थिंक देर इज़ एनी एज क्राइटेरिया, सो या यू जस्ट हैव टू बी यू नो, आपका 12th हो जाना चाहिए एंड आपने बोर्ड्स दिए हैं एंड आपके मिनिमम 50% मार्क्स आए हैं अगर बोर्ड्स में, तो आप अप्लाई कर सकते हो। देर इज़ नो सच एज क्राइटेरिया। सो यस, दैट वाज इट फॉर द क्वेरीज। तो अगर आपको और कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, या मेरे इंस्टाग्राम पे भी मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, आई विल रिप्लाई यू देयर। और या फिर अगर बहुत से लोगों को वो डाउट है तो मैं वीडियो के स्टार्टिंग में भी अटैच कर दूंगी उसे। सो येस, नाउ कमिंग ओवर टू द कॉलेज रैंकिंग्स, फर्स्ट आई विल टेल यू द NIRF rankings and I will also write it on the screen so that you can side by side you can refer to it. So NIRF के अकॉर्डिंग जो रैंक 1 कॉलेज है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, जो पिछले 4 साल से रैंक 1 है, वो है मिरांडा हाउस। मिरांडा हाउस इज़ जस्ट गोइंग इनसेन। रैंक 2 पे है लेडी श्री राम कॉलेज जो कि साउथ कैंपस का है। मिरांडा हाउस नॉर्थ कैंपस की कॉलेज है। LSR साउथ कैंपस की कॉलेज है जो कि रैंक 2 पे है। एंड ये दोनों कॉलेजेस सिर्फ लड़कियों के लिए है, लड़कों के लिए नहीं है। इनमें सिर्फ लड़कियां एडमिशन ले सकती हैं। सो रैंक 3 पे है हिंदू कॉलेज एंड 4th पे है सेंट स्टीफेंस कॉलेज। दोनों कॉलेजेस नॉर्थ कैंपस के हैं एंड को एजुकेशनल है। बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं दोनों। अगर आपको ऑप्शन मिलती है एंड आपके मार्क्स इतने हैं कि आपकी एडमिशन इस कॉलेज में हो सकती है तो प्लीज़ डोंट लीव इट फॉर एनी अदर कॉलेज। रैंक 5th पे है हंसराज कॉलेज एंड 6th पे है श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। अगेन बोथ दीज कॉलेजेस आर फ्रॉम द नॉर्थ कैंपस। रैंक 7 पे है ARSD, दैट इज आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज, डोंट गो बाय दिस नेम, ये बहुत अच्छा कॉलेज है। रैंक 8th पे है वेंकटेश्वरा कॉलेज फ्रॉम द साउथ कैंपस, ये बहुत ही अच्छा कॉलेज है एंड आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट साउथ कैंपस कॉलेजेस। 9th पे है गार्गी कॉलेज, अगेन दिस इज़ ओनली फॉर गर्ल्स, ये सिर्फ लड़कियों के लिए है। और रैंक 10th पे है किरोड़ीमल कॉलेज ऑफ द नॉर्थ कैंपस। सो दीज आर ऑल द NIRF रैंकिंग्स एंड नॉर्थ कैंपस साउथ कैंपस को मिलाकर ये सारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस हैं। तो बीच में और भी काफ़ी कॉलेजेस थे बट वो बाकी यूनिवर्सिटी के थे, कहीं और के थे, तो मैंने उन्हें हटा दिया है एंड ये सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस हैं जो कि टॉप 10 कॉलेजेस हैं अकॉर्डिंग टू द NIRF रैंकिंग्स। नाउ आई विल टेल यू कि टॉप 10 कॉलेजेस आर्ट्स के फील्ड के बच्चों के लिए कौन सी होंगी। तो जिन्हें आर्ट्स करनी है तो आपके लिए कौन से बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के एंड आप किसे प्रेफरेंस दे सकते हो। तो इस केस में रैंक 1 पे है सेंट स्टीफेंस कॉलेज ऑफ द नॉर्थ कैंपस, ये बहुत ही अच्छा कॉलेज है एंड अगर आपको इसमें एडमिशन मिल रही है तो प्लीज़ डोंट गो फॉर एनी अदर कॉलेज। इसमें कॉमर्स कोर्सेज नहीं है, तो कॉमर्स के बच्चों के लिए ये नहीं है सेंट स्टीफेंस, ये सिर्फ आर्ट्स के बच्चों के लिए है एंड साइंस के कुछ कोर्सेज के लिए है। इसमें लड़के लड़कियां दोनों के लिए हॉस्टल्स भी हैं। रैंक 2 पे है मिरांडा हाउस, अगेन ऑफ द नॉर्थ कैंपस, ये सिर्फ लड़कियों के लिए है, इसमें कॉमर्स के कोर्सेज नहीं है। रैंक 3 पे है लेडी श्री राम कॉलेज, दैट इज़ ऑफ द साउथ कैंपस एंड रैंक 4th पे है हिंदू कॉलेज ऑफ द नॉर्थ कैंपस। अगेन इसमें भी लड़के लड़कियां दोनों के लिए हॉस्टल्स हैं, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है हॉस्टल्स के रिगार्डिंग। इसके बाद है हंसराज कॉलेज एंड किरोड़ीमल कॉलेज। तो ये दोनों कॉलेजेस नॉर्थ कैंपस के हैं बट इनमें सिर्फ लड़कों के लिए हॉस्टल्स हैं, लड़कियों के लिए नहीं है। तो लड़कियां अगर एडमिशन लेती हैं इनमें तो आपको ईदर यू विल हैव टू गो फॉर द अंडर ग्रेजुएट हॉस्टल्स फॉर गर्ल्स जो कि ड्यू का है, या फिर आपको पीजीज वगैरह में अकोमोडेशन देखना पड़ेगा, तो दैट इज़ अनदर केस। रैंक 7 पे है वेंकटेश्वरा कॉलेज ऑफ द साउथ कैंपस, इसमें लड़के लड़कियां दोनों के लिए हॉस्टल्स हैं फिर से। रैंक 8 पे है रामजस कॉलेज, 9th पे है जीसस एंड मेरी कॉलेज, ये बहुत अच्छा कॉलेज है, साउथ कैंपस का है। रैंक 10th पे है गार्गी कॉलेज, ये अगेन दिस इज़ ओनली फॉर द गर्ल्स, सो आई वुड सजेस्ट द बॉयज़ टू गो फॉर ARSD, दैट इज़ आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज, ये बहुत अच्छा कॉलेज है, यू कैन गो फॉर दैट टू। तो ये थे टॉप 10 कॉलेजेस फॉर द आर्ट स्टूडेंट्स। नाउ कमिंग ओवर टू द कॉमर्स कोर्सेज, पहले आई विल टेल यू ऑल द कॉलेजेस जो कि BCom ऑनर्स कोर्सेज प्रोवाइड कराती हैं। क्योंकि BCom ऑनर्स एंड BCom पास कोर्स दो अलग अलग कोर्सेज हैं, तो बहुत से ऐसे कॉलेजेस हैं जिनमें पास कोर्स नहीं प्रोवाइड की जाती है एंड बहुत से ऐसे जिसमें ऑनर्स नहीं प्रोवाइड कराई जाती है।
तो उस केस में आई विल टेल यू सेपरेट रैंकिंग्स फॉर बोथ दीज कोर्सेज। बीकॉम ऑनर्स के स्टूडेंट्स के लिए रैंक 1 कॉलेज है श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। ऑफ कोर्स अगर आपको कॉमर्स करनी है तो आप इस कॉलेज के अलावा किसी और को प्रेफर ना करें। इसमें बीकॉम ऑनर्स एंड इको ऑनर्स कराई जाती है, सिर्फ यही 2 कोर्सेज प्रोवाइड कराती है SRCC, तो आप इसके लिए जा सकते हो इसमें। रैंक 2 पे है लेडी श्री राम कॉलेज ऑफ द साउथ कैंपस। रैंक 3 पे है हंसराज कॉलेज। 4th पे है हिंदू कॉलेज कॉमर्स के बच्चों के लिए, बीकॉम ऑनर्स के स्टूडेंट्स के लिए। रैंक 5 पे है श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज। रैंक 6th पे है SGTB खालसा एंड 7th पे है जीसस एंड मेरी कॉलेज। रैंक 8th पे है रामजस कॉलेज। रैंक 9th पे है शहीद भगत सिंह कॉलेज एंड 10th पे है DCAC दैट इज दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स। इनके अलावा और भी कॉलेजेस हैं जो बीकॉम ऑनर्स के लिए काफ़ी अच्छे हैं, विच इंक्लूड श्री गुरु गोबिंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड कमला नेहरू कॉलेज ऑफ द साउथ कैंपस। ये भी काफ़ी अच्छे हैं बीकॉम ऑनर्स के बच्चों के लिए। नॉट टॉकिंग अबाउट बीकॉम पास कोर्स, जो बच्चे जिनके मैथ्स नहीं है एंड जो पास कोर्स करना चाहते हैं बीकॉम से, तो उनके लिए मैं टॉप 5 कॉलेजेस बताऊंगी आपको कि वो कौन से हैं। एंड इसमें रैंक 1 पे है वेंकटेश्वरा कॉलेज ऑफ द साउथ कैंपस। आप इसे ज़रूर प्रेफर करें अगर आपको बीकॉम पास कोर्स करनी है। रैंक 2 पे है किरोड़ीमल कॉलेज ऑफ द नॉर्थ कैंपस। रैंक 3 पे है रामजस कॉलेज अगेन फ्रॉम द नॉर्थ कैंपस। रैंक 4th पे है दौलत राम कॉलेज DRC। ये सिर्फ लड़कियों के लिए है ये कॉलेज, ये दिस इज़ अ गर्ल्स कॉलेज एंड अगेन this is in the north campus। and rank 5 पे है जीसस एंड मेरी कॉलेज फ्रॉम द साउथ कैंपस। तो ये 5 ऐसे कॉलेजेस हैं जो आप प्रेफर कर सकते हो इन केस यू वांट टू गो फॉर बीकॉम पास कोर्स। नाउ कमिंग ओवर टू द साइंस कोर्सेज, एंड जो बच्चे साइंस से अपनी ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो उनके लिए टॉप 10 कॉलेजेस कौन से हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के। रैंक 1 पे है इस केस में मिरांडा हाउस, एंड मैंने तब से इतनी बार नॉर्थ कैंपस साउथ कैंपस बोला है तो आपको अब तक याद हो गया होगा इन कॉलेजेस का कि कौन से नॉर्थ कैंपस के कौन से साउथ कैंपस के। तो आई एम नॉट सेइंग दैट एनी मोर। तो येस 1 पे है मिरांडा हाउस, आप इससे BSc कर सकते हो। रैंक 2 पे है सेंट स्टीफेंस कॉलेज। इसमें सिर्फ 3 मेजर कोर्सेज में साइंस कराई जाती है, दैट इज़ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स। तो एक और कोर्स है बट आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट मेजर कोर्सेज, तो फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स। रैंक 3 पे है हिंदू कॉलेज, 4th पे है हंसराज एंड 5th पे है वेंकटेश्वरा कॉलेज। तो इनमें से भी आप किसी भी कॉलेज को प्रेफर कर सकते हो इन केस यू आर गेटिंग इट फॉर साइंस। रैंक 6th पे है रामजस कॉलेज, 7th पे है गार्गी कॉलेज एंड 8th पे है LSR लेडी श्री राम कॉलेज। LSR में सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट्स में BSc कराई जाती है, दैट इज़ मैथ्स एंड स्टैट्स। तो अगर आप इन दोनों में करना चाहते हो तो आप इसे भी प्रेफर कर सकते हो। रैंक 9th पे है SGTB खालसा कॉलेज एंड 10th पे है दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज। तो ये सारे टॉप 10 कॉलेजेस है साइंस के बच्चों के लिए। तो अगर आप इनमें से किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो वो बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए। सो येस आई थिंक दैट्स इट फॉर द वीडियो नाउ। मैंने आपको सारे कॉलेजेस बता दिए जो टॉप 10 है दिल्ली यूनिवर्सिटी के इन टर्म्स ऑफ आर्ट्स साइंस एंड कॉमर्स। तो आप इनमें से किसी भी कॉलेज को प्रेफर कर सकते हो, इनमें से किसी में भी एडमिशन ले सकते हो। ये सारे बहुत अच्छे कॉलेजेस है DU के। सो येस अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ कॉमेंट डाउन बिलो, या आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी मुझे टेक्स्ट कर सकते हो। आई विल डेफिनेटली क्लियर योर क्वेरीज। इफ you wish to get connected with me, you can do so through Gmail or through Instagram. I will leave the links in the description box below so you can go and check them out. So now I'll see you soon with a new video, and till then wishing you all the luck.